जब से गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, चारों ओर यही चर्चा हो रही है कि इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। साथ ही कांग्रेस को बेहद ही कम सीटें मिली हैं। इस पर भी कई निशाने साधे जा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता इस पर बार बार बयान दे रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस बारे में बयान देकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इंदौर में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, 156 सीट जिताई। बीजेपी के पक्ष में जो निर्णय आया है, एक नया इतिहास गुजरात की जनता ने रचा है। दिल की गहराइयों से बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते गुजरात की जनता के प्रति हम समर्पित हैं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हिमाचल और दिल्ली में भी जो अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, हिमाचल में केवल 0.9% मतलब केवल 1% से भी कम का अंतर रहा है और दिल्ली में भी 105 वार्डों में बीजेपी जीती है। हमें पूरा भरोसा है कि इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी एक एक कार्यकर्ता, चाहे हिमाचल हो चाहे दिल्ली हो, विकास की लड़ाई में जनता की सेवा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तत्पर होकर कार्य करेंगे और आने वाले वक्त में इन दोनों राज्यों में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की हालत आज अपने अस्तित्व पर ढूंढने पर निर्भर हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी वोट का अंतर 1% से भी कम रहा, कांग्रेस अपना वजूद खोजने पर आज मजबूर हो गई है। सामान्य तौर पर जो सत्ता की पलट सदैव होती थी, हिमाचल प्रदेश में कम से कम 6 से 7% वोट बेस का अंतर होता था दोनों दलों के बीच में, आज वह केवल 1% से भी कम सिमट कर रह गया है। सरकार उनकी जरूर आई है, जीत उनकी जरूर हुई है, पर हमें भरोसा है कि विकास की लड़ाई में और जनता की सेवा की लड़ाई में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में भी पूरे जोश के साथ और संकल्प के साथ जूझ कर रहेगा और इसको लेकर हमें पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भले ही कांग्रेस पार्टी पर इतने निशाने साध रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी यही सिंधिया कांग्रेस को अपनी जान बताते थे और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते थे। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई, जिसके बाद सिंधिया की आलाकमान से अनबन हुई और वो पाला बदलकर बीजेपी में पहुंच गए और मध्य प्रदेश में सरकार पलट गई और अब जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।